हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इसमें अमृता एंड आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 के इंट्रो का पार्ट 2। देखिए, अब आपको डिस्टेंस फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि किस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हो और किस तरीके से वो फार्मूला बना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको दो वर्टिसेस, देखिए उसके अंदर हमने क्या किया था, जिसमें आपको दो वर्टिसेस दे रखी होती थी उन्हीं के बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब 3 वर्टिसेस गिवन होती हैं तब क्या करना है और जब 4 वर्टिसेस गिवन होती है तब आपको क्या करना होगा। देखिए, जब 3 वर्टिसेस गिवन होंगी, जैसे कि आप सपोज़ कर लो आपको 3 कोई पॉइंट्स गिवन हैं जिसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपके 3 पॉइंट्स हो गए 1 2 4 5 एंड 3 6। आपके 3 पॉइंट्स गिवन हैं, तो इसके अंदर मैंने लिखा है कि हम उनको एज्यूम कर लेते हैं, जिसमें आपको नहीं दिया हुआ पॉइंट्स का नाम उसमें हम एज्यूम कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या निकालना होगा। जब 3 पॉइंट्स होंगे तो हमें क्या क्या चीज़ निकालनी होगी। हमें एक तो डिस्टेंस निकालना है इसका, मीन्स ए बी। दूसरा डिस्टेंस हमें निकालना है इसका, मीन्स बी सी। और तीसरा डिस्टेंस आपको निकालना है इन दोनों का, तो वो होगा ए सी। तो आपको इन तीनों के डिस्टेंसेस निकालने होंगे। देखिए, सपोज़ करो जैसे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है तो उसके दो कंडीशंस बनते हैं। एक तो या तो वो किसी तरीके का ट्राइंगल है या फिर आपको प्रूफ करना होता है कोलिनियर। तो मैं आपको दोनों ही कंडीशन समझाती हूँ। देखिए, अगर आपको किसी तरीके का ट्राइंगल प्रूफ करना है, आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो इसके अंदर आपको पता है एक तो ये लेंथ बन रही है ए बी, एक आपको पता है ये लेंथ बन गई और एक ये बन गई, मतलब तीनों ही चीज़ निकालनी है। उसी चीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए अब कैसे पता चलता है, जब हमने मान लीजिए उन तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया फॉर्मूला लगा के। तो अगर आपकी तीनों लेंथ ए बी ए सी और बी सी तीनों लेंथ इक्वल आती हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ये लेंथ यानी कि उनकी साइड्स की लेंथ आ जाएंगी। when distance of two vertices is equal to the, मतलब अगर आपकी जो दो वर्टिसेस का डिस्टेंस है, मान लीजिए आपका जो ए बी है वो भी 2 आ गया, आपका ए सी भी 2 आ गया, बट आपका बी सी 3 आ रहा है। तो आपने तो ये पहले ही पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो बस यही है कि जब दो वर्टिसेस का डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं जब लेंथ दो साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, तब उसे क्या बोला जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला जाएगा। जब आपकी तीनों अनइक्वल आती हैं उस केस में आप इसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। एंड जब आपको राइट ट्राइंगल प्रूफ करना हो, यहाँ पे प्रूविंग की बात हो गई है। अब देखिए, जब आपको राइट ट्राइंगल प्रूफ करना होगा तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आपका आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि प्रूफ दैट वेदर इट इज़ राइट ट्राइंगल और नॉट, या फिर चेक वेदर इट इज़ राइट ट्राइंगल और नॉट, और प्रूफ दैट इज़ इट राइट ट्राइंगल और नॉट। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके अंदर ऐसी कंडीशन में, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, जिसमें आपको पता है ए सी हाइपोटेन्यूज है, ए बी आपका परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। एंड एज यू नो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। वो इसमें अगर सेटिस्फाई हो जाए, जैसे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल हो जाएगा। आप साइड्स देखिए। और हाँ, एक मेन चीज़ मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, आप ये ध्यान रखिए, जब हम कोई भी दो डिस्टेंसेस को, दो वर्टिसेस को साथ में पढ़ते हैं, अगर मैं पढ़ रही हूँ ए बी पी क्यू, इट मीन्स इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जब हम दो वर्टिसेस को एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे ए बी हो गया, कोई पी क्यू हो गया, तो इसका मतलब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो इस चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या फार्मूला यूज़ होना है। तो यहाँ पर ए सी मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा सब में, और फिर आप उनका स्क्वायर करके इन दोनों का सम करेंगे। अगर इक्वल आ जाता है तो प्रूफ हो जाता है राइट ट्राइंगल है। देखिए, अब मैं जो आपसे एक बात कर रही थी, अभी मैंने कोलिनियर वर्ड यूज़ किया था। कोलिनियर वर्ड होता है, कोलिनियर मतलब होता है कि पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन में हो। तो जैसे कि आपको प्रूफ करना है कि भाई ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो मैं इनको पहले कोई नाम दे देती हूँ, जैसे ए बी सी। तो देखिए, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों का जो सम है वो इस पूरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोलिनियर मीन्स द पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन के अंदर वो पॉइंट्स क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो अगर मुझे कोलिनियर किसी चीज़ को प्रूफ करना है, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू में
ए सी, ये आना चाहिए। और आपको पता है ए बी मीन्स ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, दोनों का सम करके हमारा ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आएगा तो ही वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज़ वो कोलिनियर नहीं होंगे। आप ए बी सी अपनी तरफ से किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर तो था आपका 3 वर्टिसेस, और 3 वर्टिसेस की कंडीशन या तो कोलिनियर में होती है या फिर ट्राइंगल्स में होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। अब 4 वर्टिसेस की बात हो रही है। आप ध्यान रखिए, जब 4 वर्टिसेस की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि वो किसी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही 4 वर्टिसेस होती हैं। तो अब 4 वर्टिसेस अगर दी होती हैं तो मैंने इधर एज्यूम कर लिया कि भाई जो 4 वर्टिसेस हैं वो है ए बी सी डी। तो इस कंडीशन में आपको कितनी चीज़ें निकालनी होती है? 6। यहाँ पर आपको कितनी चीज़ें निकालनी थी जब 3 वर्टिसेस गिवन थी? 3 चीज़ें, ए बी बी सी एंड ए सी। बट जब आपको 4 वर्टिसेस गिवन होती है तो हम 6 चीज़ें निकालते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 6 चीज़ें निकालनी है। मान लीजिए अगर एक रेक्टेंगल है, ये तो आपका पता ही है आपको कि क्या होता है, एक 4 वर्टिसेस वाला क्वाड्रिलेटरल है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब मुझे इसमें क्या क्या निकालना है, किस किस का डिस्टेंस मुझे दिख रहा है इसमें। एक ये लाइन है ए बी, एक ये लाइन है बी सी, एक लाइन है सी डी, एक लाइन है ए डी, ये तो हो गई। एक लाइन है ए सी, एक लाइन है बी डी। मतलब हमें कितनी चीज़ें निकालनी होती है जब किसी क्वाड्रिलेटरल की बात की जाती है? 6 चीज़ें निकालनी होती हैं। तब हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है। ठीक है, देखो, जब आपके ए बी इक्वल्स टू आ जाए सी डी के एंड बी सी इक्वल्स टू आ जाए ए डी के। देखिए, यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ पहले। आपने ये पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। जब ए बी सी डी के इक्वल हो और बी सी ए डी के इक्वल हो, मतलब लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सी डी एंड लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए डी। और जो डायगनल्स होते हैं, इनको डायगनल्स कहा जाता है, जो दो ऑपोजिट वर्टिसेस को क्या करते हैं? मिलाते हैं, डायगनली मिलाते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। देखिए, अपनी यहाँ तक तो आपने पढ़ा ही हुआ था कि भाई रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो मैंने वही लिखा है दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। बस यहाँ पर ये देख लीजिए कि ए सी इज इक्वल टू बी डी भी अगर आ जाए आपका, तो वो क्या प्रूव हो जाता है? रेक्टेंगल। जैसे मान लीजिए भाई, ये आपका, इसकी लेंथ आपने निकाली तो ये 2 आ गई। ठीक है, इसकी लेंथ आपने निकाली तो ये 1 आ गई, और आपके जो डायगनल्स हैं वो आ रहे हैं आपके 3 3। तो इसका मतलब ये क्या प्रूव हो जाएगा? रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर आपको पता है इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना होगा भाई? जितनी भी साइड है वो सारी क्या होनी चाहिए? इक्वल। मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। देखिए, यही लिखा है यहाँ पर, और डायगनल्स भी क्या होते हैं इनके? इक्वल। बस इसमें देखिए 4 वर्टिसेस में आपको बस डायगनल्स और ऐड हो जाती हैं, बाकी तो चारों आपकी साइड्स हैं ही। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही है कि भाई ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं और डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम, जो कि होता है रेक्टेंगल से का सिमिलर। मतलब कि अगर आप ये जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं उसको हल्का सा स्लांट कर दे, हल्का टेढ़ा कर दे, तो पैरेललोग्राम बन जाता है। अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी डी। एंड अब देखिए, आपको पता है ये इसी की तरह होता है, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, मतलब सेम कंडीशन, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। बट ये कंडीशन लगती है इसमें कि जो ए सी होता है वो बी डी के इक्वल नहीं होता। इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है? अगर आप देख रहे हैं ये दोनों लाइनें स्ट्रेट खड़ी हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। बट यहाँ क्या है बच्चे? ये स्लांट हो रही है, साइड टेढ़ी हो रही है, तो इसके अंदर क्या होता है? एक डायगोनल छोटा होगा, एक बड़ा होगा इस कंडीशन में। तो इनके बीच में डिफरेंस आप समझ गए। देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि पहले अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए दोनों की। बस इसमें डायगोनल इक्वल है, इसमें नहीं है। और कैसे पता चल सकता है? साइड टेढ़ी है तो डायगोनल इक्वल हो भी नहीं सकते।
सेम इसी तरीके से रोम्बस में होता है, रोम्बस स्क्वायर के जैसा होता है, बस इसकी भी साइड हल्की सी टेढ़ी कर दीजिए। इसकी भी आपको पता है चारों साइड इक्वल होती है, मतलब एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि हमें चारों साइड्स को क्या प्रूफ करना है, इक्वल करना है। बट डायगनल्स इसके भी इक्वल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स टेढ़ी हैं, तो एक डायगनल इसका बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो देखिए बहुत ईजी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। आपको पहले ये 6 चीज़ें निकालनी होंगी, डिस्टेंस निकालने हैं। इसके बाद आप बता सकते हैं कि भाई अगर आपके ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, देखिए ये दो कंडीशन है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगनल्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल, और डायगनल नॉट इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम। जैसे मान लीजिए AC तो आपका 2 आ गया और BD 4 आ गया, तो नॉट इक्वल हो गए, तो पैरेललोग्राम। स्क्वायर में देखिए चारों साइड इक्वल आनी चाहिए, मतलब चारों, जैसे मान लो आपकी 4 4 4 आ गई साइड्स, और AC और BD आपके कितने आ गए भाई 6 6, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर है, क्योंकि सारी साइड भी इक्वल और डायगनल्स भी इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि वो साइड्स टेढ़ी हैं तो डायगनल इक्वल नहीं होंगे। इसके अंदर ये स्क्वायर के जैसा होता है, चारों साइड्स इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, सेम कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि साइड्स आपकी टेढ़ी हैं तो वो डायगनल्स इक्वल नहीं करेंगी। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही समझेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।